हेलो बच्चों, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखते हैं क्लास 12th केमिस्ट्री पार्ट 1 एनसीईआरटी बुक है और इसके इंटेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर आपका होगा सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन भी लिखा होगा आपके पास, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे। अब यहाँ पर ये यूनिट फर्स्ट सॉल्यूशन जो चैप्टर है ये फर्स्ट चैप्टर बन चुका है और इंटेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसका पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर लिखा 1.1, इसका मतलब है कि चैप्टर 1 है और क्वेश्चन आपका 1 है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन C6H6 एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो आपके पास यहाँ पर क्या निकालना है, मास परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो मेरे पास मास परसेंटेज निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। तो जिसका भी निकालना है उसके मास को ऊपर रखेंगे अपॉन टोटल मास इनटू 100 कर देंगे। तो चलिए फर्स्ट हम लोग देखते हैं बेंजीन का निकालना है। तो मुझे मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन का निकालने के लिए मास ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो अब मास ऑफ बेंजीन जो आपके पास दिया है, यहाँ पर देखिए मैं लिख रहा हूँ मास ऑफ बेंजीन और टोटल मास में क्या आ जाएगा, मास ऑफ बेंजीन प्लस मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो सॉल्यूशन में दो चीज़ है ना, तो दोनों के मास को ऐड करेंगे तभी तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा और इनटू 100। अब देख रहे होंगे तो यहाँ गिवन मास ऑफ बेंजीन का कितना दिया था 22 ग्राम। ऐसे ही मास ऑफ CCl4 कितना दिया था 122 ग्राम, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दीजिए 144 ग्राम। अब मुझे निकालना है मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन का मास अपॉन टोटल मास इनटू 100। तो टोटल हुआ कितना 144, तो 22 अपॉन 144 इंटू 100। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 15.28% निकल कर के आएगा, ठीक है। ऐसे मास परसेंटेज आप CCl4 निकाल लीजिए। तो CCl4 का जो मास आएगा वो कितना होता है, दिया कितना है 122, ठीक है। और टोटल कितना था 144 इंटू 100 कर देंगे तो इसका निकल जाएगा। तो मतलब जिसका निकालना हो उसको ऊपर रखिए अपॉन टोटल इंटू 100 कर दीजिए तो उसका निकल जाएगा मास परसेंट, ठीक है। या फिर आप यदि एक निकाल लेते हैं, नोट है मास परसेंट ऑफ CCl4। तो आपने किसका बेंजीन का निकाल लिया था, तो टोटल 100 होता ना, तो 100 में से आप 15.28 कर दीजिए तो आपके पास ये CCl4 का निकल जाएगा। चाहे ऐसे कर लीजिए चाहे ऐसे करके निकाल लीजिए, ठीक है। तो टोटल यदि हम लोग ऐड करते हैं दोनों परसेंटेज को तो क्या मिल रहा है आपको 100% मिल रहा, ओके। अब हम लोग देखते हैं इसका सेकंड इंटेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ पर सेकंड में आप देखेंगे तो 1.2 लिखा है, इसका मतलब चैप्टर 1 है और क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। इंटेक्स्ट क्वेश्चन का कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाई मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब यहाँ पर आपको लिखना है, क्या लिखना निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कह रहे हैं 30% बाई मास। तो 30% बाई वेट, ठीक है। बेंजीन सॉल्यूशन मीन्स ये होता है, देखो 30% बाई वेट बेंजीन सॉल्यूशन ये लिखा है, मीन्स 30 ग्राम बेंजीन प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। 100 ग्राम में बेंजीन कितना है 30 ग्राम। तो अब देखिए यहाँ पर मास ऑफ CCl4 कितना हो जाएगा, तो 100 में से 30 कम कर दो तो 70 ग्राम मिल जाएगा। अच्छा, मोलर मास ऑफ बेंजीन कैसे निकाला जाए, तो मोलर मास ऑफ बेंजीन निकालने के देखिए कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12 और यहाँ पर 6 कार्बन है तो 12 इंटू 6 कर दिया, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 इंटू 6 कर दिया, तो मेरे पास कितना आ रहा 78 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये मोलर मास हो गया। अब मुझे मोल निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन के मोल्स निकालने हैं। तो मोल्स क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास आप बोलते हो।
तो वेट कितना है बेंजीन का 30 ग्राम, और यहाँ पर ये क्या है 78 इसका मोलर मास निकल करके आया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो मुझे इसका मोल पता चल जाएगा, ठीक है, 0.385 मोल। ऐसे आप देखोगे तो मोलर मास आप कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकाल लो, एक कार्बन है तो उसका 12 होता है, प्लस क्लोरीन कितने हैं 4, तो एक क्लोरीन का 35.5 होता है, इंटू 4 कर दीजिए। इसको सॉल्व करने पर 142 आएगा, ये 12 दोनों को जोड़ दीजिए, आपको मिलेगा 154 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर मोल्स ऑफ CCl4 निकालना है, तो फिर से आप वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, ठीक है, या मोलर मास। तो यहाँ पर क्या कितना है, कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना था 70 ग्राम, तो 70 ग्राम को ऊपर रख दिया हम लोगों ने अपॉन 154 ये वाला, ठीक है, ग्राम पर मोल। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल और मोल केवल बचेगा। तो मेरे पास मोल कितना आ जाएगा CCl4 का 0.454 मोल, ठीक। अब मोल फ्रैक्शन निकालना है, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसके मोल को ऊपर रखेंगे अपॉन टोटल मोल करेंगे। तो मुझे अब निकालना है बेंजीन का मोल फ्रैक्शन। तो देखो बेंजीन के मोल अपॉन बेंजीन के मोल प्लस CCl4 के मोल, मतलब टोटल मोल आपको यहाँ रखना है। तो हम लोगों के पास बेंजीन का मोल कितना था 0.385 मोल, ठीक है, और फिर यहाँ पर बेंजीन का 0.385 प्लस इसके मोल कर दीजिए, ठीक है। तो इस दोनों को ऐड कर लो, ठीक है, ऐड कर लीजिए दोनों को, तो इतना आ जाएगा 0.839 मोल, ठीक है। तो 0.385 मोल अपॉन 0.839 मोल को डिवाइड कर दीजिए, जो आपके पास मोल फ्रैक्शन आ जाएगा 0.458, और ये यूनिटलेस है, ठीक है। अब इतना तो निकल गया, ठीक है, मोल फ्रैक्शन बेंजीन का पूछे थे, ठीक, तो हम लोगों ने निकाल लिया। अब एक बात सुनिए, जो मोल फ्रैक्शन टोटल होता है सॉल्यूशन का वो 1 होता है। जैसे दो चीज़ है ना, तो काई ए प्लस काई बी, आप ये कह सकते हो, ठीक है, कि बेंजीन का मोल फ्रैक्शन प्लस CCl4 का मोल फ्रैक्शन कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो जब मुझे ये पता है कि सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट होंगे सबका मोल फ्रैक्शन 1 आएगा, तो मैंने निकाल लिया बेंजीन का मोल फ्रैक्शन। तो अब मुझे बताना है मान लो CCl4 का मोल फ्रैक्शन, तो बस 1 माइनस इतना कर दीजिए तो CCl4 का पता चल जाएगा। तो 1 माइनस 0.458 इक्वल टू ये आ जा रहा है आपके पास CCl4 का मोल फ्रैक्शन 0.542, ठीक है। तो दोनों का मोल फ्रैक्शन हम लोगों को पता चल गया। अब इंटेक्स्ट क्वेश्चन में थर्ड हम लोग देखते हैं। थर्ड जो आपके पास यहाँ पर है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1.3 से होना चाहिए, मतलब चैप्टर 1 होगा, क्वेश्चन थर्ड होगा, ठीक है। तो कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। यहाँ पर ए 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट, ये हाइड्रेटेड है, CONO3 का होल ट्वाइस इंटू 6H2O इन 4.3 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ये करना है एक पॉइंट में। दूसरा पॉइंट 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को यहाँ भी देख सकते हैं, ठीक। ये कह रहे हैं ना कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये है 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट इंटू 6H2O इन 4.3 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। बी क्या है 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब मुझे क्या करना है, मोलरिटी बताना है, 2 पार्ट है और मोलरिटी बताना है। तो मुझे ये क्या देखिए, मोलर मास ऑफ ये हाइड्रेटेड कोबाल्ट नाइट्रेट CONO3 का होल ट्वाइस इंटू 6H2O का, इसका मोलर मास निकालना है। तो एटॉमिक मास कोबाल्ट का कितना लिखा है 59 प्लस 2 इंटू इतना, देखिए एक नाइट्रोजन का कितना होता है 14, ऐसे ऑक्सीजन का एक का 16 होता है और 3 है, तो ये कर लेंगे हम लोग, ठीक है। प्लस 6 इंटू 18, मतलब वाटर का मोलर मास कितना होता है 18। तो सबको जब हम लोग कर लेंगे, और ये देखिए होल ट्वाइस है ना, इसलिए 2 यहाँ रख दिया गया। सबको आपके पास सब एटॉमिक मास को जोड़ने के बाद आपके पास आ रहा है 291 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर करोगे तो इतना आएगा, ये सब करोगे तो 124 आएगा, ये इतना आएगा। सबको करने से आपके पास 291 ग्राम पर मोल मिल जाएगा,
ठीक है। चलिए देखते हैं अब गिवन क्या है। पहला पॉइंट हम लोग स्मॉल w दिया 30 ग्राम और यम जो आ रहा है कोबाल्ट नाइट्रेट, जो हाइड्रेटेड कोबाल्ट नाइट्रेट लिया है उसका मोलर मास आ रहा है 291। अच्छा वॉल्यूम कितना दिया है 4.3 लीटर। तो मोलरिटी निकालने का जो फार्मूला होता है तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो ठीक तो है। तो मोल्स ऑफ कोबाल्ट हाइड्रेटेड कोबाल्ट नाइट्रेट का जो आएगा वो मोल्स कैसे निकालते हैं, यहाँ पर मोल्स निकालने के लिए मेरे पास इस फार्मूले का यूज करते हैं ना, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो देखिए वेट कितना 30 ग्राम और ये कितना है 291 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से मेरे पास मोल निकल जाएगा। अब मोल निकल जाएगा तो मोलरिटी वाले फार्मूले में रख दो। देखिए यहाँ पर ना मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट मुझे ये मिल गया है 0.103 अपॉन वॉल्यूम कितना दिया है लीटर में, तो दिया ही 4.3। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पर 3 डिजिट के बाद डेसिमल है ना, तो मैं यहाँ पर देखो 3 बार 10 लिखा हूँ ना, 10 इंटू 10 इंटू 10 या 3 जीरो भी लिख सकते थे 1000 करके। ठीक है, ऐसे इस डेसिमल को हटाएंगे तो ऊपर 1 10 लिखेंगे। ठीक है, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ देखिए, अब इसको मैं लिख सकता हूँ इसे 10 30 और यहाँ पर 43 और 3 जीरो यहाँ लिख दिया इसका मतलब। ठीक, अब 1 जीरो से 1 जीरो हम लोगों ने काट दिया। अब मेरे पास बच रहा है 103 अपॉन 4300। इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास ये आंसर आ जाएगा 0.0239 मोलर। हाँ मोलर, ठीक है, मोलरिटी है तो मोलर हो जाएगा। देयरफॉर मोलरिटी कितना निकल करके आ रहा है 0.0239 मोल पर लीटर, चाहे मोल पर लीटर लिखो या इसी को लिखो 0.0239 मोलर, या फिर इसी को कर सकते हो इसको राउंड ऑफ कर दें। यदि हम एनसीईआरटी में ये आंसर दिया है इंडेक्स क्वेश्चन का 0.024 मोलर। ठीक है, तो बस यहाँ से 9 हटाया तो एक यहाँ पर बढ़ा दिया तो 4 कर दिया, तो ये हो जाएगा आपके पास। तो ये पार्ट का आंसर ये था। अब बी वाले का मुझे मोलरिटी बताना है, तो बी वाले में देखिए क्या दिए हैं। तो बी पार्ट मैंने लिख दिया, वॉल्यूम ऑफ अनडाइल्यूटेड H2SO4 सोल्यूशन कितना था B1 30 ml। ठीक है, मोलरिटी ऑफ अनडाइल्यूटेड H2SO4 सोल्यूशन M1 कितना दिए हैं 0.5 मोलर। ठीक है, ऐसे वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड H2SO4 सोल्यूशन कितना लेकर के जाना है 500 ml मुझे करना है, तो मोलरिटी M2 बताना है। तो हम लोग मोलरिटी ये आपके पास इसको कैसे निकालेंगे, एक डाइल्यूशन फार्मूला है, वी नो दैट M1 B1 इक्वल टू क्या होता है M2 B2। ये बिफोर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन के पहले इसका यूज करेंगे, ये आफ्टर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन के बाद इसका यूज हम लोग करेंगे। तो आपके पास जब इस फार्मूले को हम लोग करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा M2 इक्वल टू क्या हो जाएगा M1 B1 अपॉन B2। अच्छा M1 दिया है, B1 दिया है, B2 दिया तो M2 निकल जाएगा ना। तो देखिए M1 कितना था 0.5 मोलर इंटू B1 कितना 30 ml और B2 कितना 500 ml, तो ml से ml कट जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लो तो आपके पास यहाँ पर देखिए यहाँ से पॉइंट मैंने हटाया तो 1 जीरो यहाँ पर बढ़ा दिया, ये 5000 कर दिया। अब इस जीरो से इस जीरो को मैंने कैंसिल कर दिया। अच्छा ml इसका ml यहाँ से उड़ा दिया, चाहे यहाँ भी उड़ा सकते थे। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या बच रहा है देखो। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, इसको करने के बाद ये 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15 अपॉन 500। ठीक है, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा ये 3 अपॉन 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 5 से काट दिया गया ना, 5 एकम 5, यहाँ पर 100 आ जाएगा और 5 या 15 तो 3 अपॉन 100। ठीक है, ये मोलर हो जाएगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 स्थान बाएं तरफ क्या डेसिमल लग जाएगा 0.03 मोलर। ये आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, दूसरी तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। आर देखिए और मेथड है, तो हमें बताना है ये डाइल्यूशन फार्मूला है M1 B1 इक्वल टू M2 B2। नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 100,000 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4। 1000 ml में 0.5 मोलर H2SO4 के कितने मोल हैं ये बता रहे हैं 0.5 मोल हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4
ठीक है। यदि 1000 में 0.5 मोलर हैं तो फिर 30 में कितने होंगे, तो 0.5/1000 इंटू 30। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पॉइंट को हटा रहा हूँ तो एक 10 यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ। अब मैं इसको यहाँ से काट दे रहा हूँ। अब मेरे पास बच रहा है क्या, 15/1000। अब इसको काटने के बाद मेरे पास कितना आ रहा है आंसर, ये आने वाला है कितना, देखिए ये आ जाएगा आपके पास 5 से यहाँ काटेंगे तो 3/200 आ जाएगा। तो ये भी मोल निकल कर के आ रहा है, ठीक है, ये मोल निकाला गया है। तो नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 में इतने मोल आ रहे हैं। और जब मोल पता चल गया तो मोलरिटी पता चल जाएगा। तो मोलरिटी बराबर क्या, 0.015 मोल अपान 0.5 लीटर, ये दिया है, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व कर लिया जाएगा। देखिए इस पॉइंट को हटाए तो यहाँ पर 3 बार मैंने 10-10 लिख दिया, ठीक है। यहाँ से हटाया तो ऊपर लिख दिया, इसको 1/10 से काट दिया, ये बचेगा 15/500, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.03 मोलर आ जाएगा। तो इधर से भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब क्वेश्चन आपके पास आ रहा है 1.4, मतलब चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 4 इन टेक्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। अब देखो, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया। यूरिया का फार्मूला क्या है, NH2CONH2 रिक्वायर्ड टू मेकिंग 2.5 किलोग्राम ऑफ 0.25 मोलल एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ आपके पास क्या निकालना है, मास ऑफ यूरिया बताना है, ठीक। रिक्वायर्ड टू मेकिंग 2.5 किलोग्राम ऑफ 0.25 मोलल एक्वस सोल्यूशन। तो चलिए मोलल्टी बताना है, ठीक है। तो मोलल्टी क्या होता है, मोलल्टी ये दिया है, ठीक है। यहाँ पर दिया गया आपके पास 0.25 मोलल का मतलब है मोलल्टी, ठीक है। तो मोलल्टी ऑफ द सोल्यूशन 0.25 मोलल या यम से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसी को आप क्या बोल सकते हो, 0.25 मोल पर केजी, ठीक है। यम की जगह पर क्या लिख सकते हैं, मोल पर केजी। मोलर मास ऑफ यूरिया, मोलर मास निकाल लीजिए। फार्मूला यूरिया का NH2CONH2। अच्छा, एक नाइट्रोजन का आपके पास एटॉमिक मास कितना होता है, 14 × 2 कर देंगे, 2 नाइट्रोजन है, ठीक है। का हाइड्रोजन कितने हैं, 4, तो 1 × 4 कर देंगे। और यहाँ पर कार्बन कितना 1 है तो 12 कर दिया, ऑक्सीजन कितना 1 तो 16, मतलब टोटल एटॉमिक मास ऐड कर देंगे तो मेरे पास 60 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा मोलर मास ऑफ यूरिया। अच्छा, मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर कितना दिए हैं, 2.5 kg, ठीक है। तो मोलल्टी निकालेंगे। मोलल्टी निकालने के लिए क्या फार्मूला है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपान मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अच्छा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन्होंने दिया है 2.5 kg, तो मोल्स हम लोगों निकाल लेंगे ना यहाँ पर। तो मोल्स कैसे निकालेंगे, तो आप यहाँ पर देखिएगा एक फार्मूला मोलल्टी निकालने का ये भी होता है, ठीक है। यहाँ पर W, ठीक है, अपान M इंटू कैपिटल W, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। इसका यूज कर लिया जाए। मैं देखो मोल्स की जगह पर ये W/M रख रहा हूँ, ठीक है। तो ये W/M, ठीक है। और यहाँ मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये मैंने कैपिटल W kg लिख दिया गया है, ठीक है। अब दिया है, गिवन क्या है, यम दिया है, ठीक है, 0.25 मोल पर केजी। कैपिटल W दिया है 2.5 kg। स्मॉल w मुझे निकालना, इसी को निकालना है, ठीक है। और यम दिया 60। तो चलिए पहले मैं तो ऐसे लिख लेता हूँ, इसी फार्मूले पे जैसे रखा है ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए मोलल्टी की जगह पर मैं क्या लिख रहा हूँ, 0.25 मोल पर केजी बराबर ये मास ऑफ यूरिया, मतलब मुझे स्मॉल w निकालना है, अपान 60 या रहा क्या मोलर मास इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट 2.5 kg, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो मास ऑफ यूरिया हम लोग इधर लेकर के आएंगे, ठीक है। तो ये इधर आ जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा 0.25 मोल पर केजी इंटू 60 ग्राम पर मोल इंटू 2.5 kg। तो ये सब कुछ आपके पास सॉल्व होने के बाद कितना आ रहा है 37.5 ग्राम, ठीक है। तो मास ऑफ यूरिया कितना निकल कर के आ रहा है 37.5 ग्राम, ठीक है। ये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ पर नोट देख लीजिए।
एज मास ऑफ यूरिया इज टेकन नेग्लेजिबल पर केजी इन कंपेयर टू लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, नेग्लेजिबल मान सकते हैं यूरिया के मास को कंपेयर टू लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। अच्छा, ये यहाँ पर क्या है, ये मोल्स कैसे निकालते हैं, डब्ल्यू पानी हम, तो यहाँ से वेट कैसे निकाल सकते हैं, देखो N/F कर सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं हम लोग। वेट कितना आ रहा है, 0.25 मोल इंटू 60 ग्राम। ठीक है, तो ये 15 ग्राम आ रहा है, यह आ रहा आपके पास। इट मीन्स दैट 50 ग्राम यूरिया डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। यहाँ पॉइंट इसको ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये बता रहे हैं कि 1000 ग्राम में कितना ग्राम यूरिया है, 15 ग्राम यूरिया डिजॉल्व है। तो यहाँ पर यूरिया के मास को नेग्लेजिबल मान सकते हैं। ठीक है, ये है 1000 ग्राम ऑफ वाटर टू मेक 0.25 मोलल सोल्यूशन। 0.25 मोलल सोल्यूशन बनाने के लिए 15 ग्राम यूरिया को 1000 ग्राम वाटर में डिजॉल्व किया गया है। सो अमाउंट ऑफ यूरिया इज टेकन एज नेग्लेजिबल, इसीलिए हम लोग यूरिया के अमाउंट को नेग्लेजिबल मान सकते हैं। ठीक है, 1000 में 15। चलिए, ये हो जाएगा। नेक्स्ट अब आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, इसमें 3 क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो क्वेश्चन 1.5 का मतलब ये है कि चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 5। कैलकुलेट, क्या क्या कैलकुलेट करना है, मोललिटी। बी क्या करना है, मोलरिटी। सी क्या करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ KI। ठीक है, इफ़ द डेंसिटी ऑफ 20% मास बाई मास एक्वस KI इज 1.20 ग्राम पर ml। तो सबसे पहले मैं मोललिटी निकाल रहा हूँ। ठीक है, 20% मास बाई मास एक्वस सोल्यूशन ऑफ KI मीन्स ये होगा कि 20 ग्राम ऑफ KI इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। 20% वेट बाय वेट सोल्यूशन का मतलब ये है कि 20 ग्राम KI प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। अब वेट ऑफ KI इन 100 ग्राम ऑफ वाटर कितना है, 20 ग्राम। तो वेट ऑफ वाटर इन सोल्यूशन कितना बचेगा, यानी सॉल्वेंट क्या क्या होगा, 100 - 20 मतलब 80 ग्राम। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा वाटर का वेट। अब यहाँ पर आपके पास क्या होने वाला है, इसको ग्राम को आप किलोग्राम में चेंज कर लीजिए। तो ग्राम को जब हम किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो मेरे पास आ जाएगा 0.08 किलोग्राम। ठीक है, तो वेट ऑफ वाटर इन सोल्यूशन 0.08 किलोग्राम। ठीक है, केजी में आ जाएगा। अब मोलर मास ऑफ KI मुझे निकालना है, तो के का कितना होता है 39 और आयोडीन का कितना 127। इसको ऐड कर लीजिए तो 166 ग्राम पर मोल आ जाएगा। अब मुझे मोललिटी ऑफ द सोल्यूशन निकालना है। तो मोललिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI अपॉन मास ऑफ वाटर इन KG, और हम लोगों ने KG में पहले इसको कन्वर्ट कर लिया है। तो अब मोल्स ऑफ KI कैसे निकलेगा, स्मॉल W पानियम। तो मैं अब इसको फार्मूले में रखूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, स्मॉल W कितना दिया 20 ग्राम, अपानियम कितना है अभी यहाँ करके लाया गया 166 ग्राम पर मोल, और ये मास ऑफ वाटर इन KG कितना है 0.08 kg। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लिया जाए। देखिए यहाँ पर इसको कॉपी करने के बाद अब हमारे पास कितना आ रहा है, यहाँ पर ही ठीक 20/166 और यहाँ पर इंटू 8। ये देखिए 2 डेसिमल यहाँ पर है, 2 अंक बाद डेसिमल है, तो मैं यहाँ से इसको डेसिमल को हटा रहा हूँ और ऊपर 100 लिख रहा हूँ। ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब आपके पास इसको करने के बाद क्या आ जाएगा, ये 2000 बन जाएगा, अपॉन 166 इंटू 8 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करिए तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये 1000/83 इंटू 8। ठीक है, इसको उसके बाद आप करिए, देखिए इसको मैं कर रहा हूँ क्या, 2 चौक 8 और ये 2 5 10, 505 83 इंटू 4 आ जाएगा। अब 83 इंटू 4 को भी और डिवाइड कर सकते हैं ना, यहाँ से करेंगे 2 दूना 4 और ये 250 हो जाएगा, तो 250/83 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको अभी और कर सकते हो ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 125/83, और इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा 1.50 मोलल या 1.506 मोल पर KG। ठीक है,
तो आपके पास मोलरिटी क्या निकल कर के आ रहा, 1.506 मोल पर केजी। फर्स्ट पार्ट ये था। सेकंड मुझे निकालना है मोलरिटी। अच्छा, मोलरिटी निकालने के लिए फार्मूला क्या, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब डेंसिटी दिया है, डेंसिटी बराबर क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मुझे वॉल्यूम पता करना है, तो मास अपॉन डेंसिटी कर देंगे तो आपके पास वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है, तो वेट ऑफ द सॉल्यूशन कितना, 100 ग्राम। डेंसिटी कितना दिया है सॉल्यूशन का, 1.202 ग्राम पर ml, तो यहाँ से वॉल्यूम निकल जाएगा ना। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना, 100, और डेंसिटी इतना दिया है, तो ग्राम से ग्राम को कैंसिल करो, आपके पास इतना आ जाएगा 83.19 ml। इसको सॉल्व करने के बाद ये ml में आ रहा है। ठीक है, मुझे चाहिए किस में, लीटर में, तो 1000 से डिवाइड कर दो। 1000 से डिवाइड करने के बाद आपके पास आ जाएगा 0.083 लीटर। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास। ऐसे आप यहाँ पर देखोगे तो अब गिवन है क्या, स्मॉल w दिया है 20 ग्राम, m कितना था, KI का मोलर मास 166 ग्राम पर मोल, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कितना आया है, 0.083 लीटर। ठीक है, ये आ गया है। अब मोलरिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये हम लोग निकालेंगे 20 अपॉन m की जगह पर क्या 166 अपॉन ये कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो बस इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 20 ग्राम। ठीक है, और यहाँ पर 160 ग्राम पर मोल है तो इसको मोल को ऊपर लिख दिया। ठीक है, और आपके पास ये लीटर, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास अब बचेगा क्या, अब देखिए आप यहाँ पर 20 अपॉन 166 ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पर डेसिमल 3 अंक के बाद है। ठीक है, तो मैं यहाँ से डेसिमल हटा रहा हूँ, ऊपर 3 डिजिट 0 लगा रहा हूँ, 3 0। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा। ठीक है, तो आपके पास ये सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, यहाँ पर 10 बचेगा, 10 इंटू 1000 अपॉन 83 इंटू 83, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास से 10,000 हो जाएगा, और 68 89 हो जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास मोलरिटी जो निकल कर के आएगी 1.45 मोल पर लीटर, या फिर मोलरिटी क्या आ जाएगा 1.45 मोलर। ठीक है, इसको, इसका मतलब क्या होता है, मोलर। ठीक, ये आ जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट आपके पास है मोल फ्रैक्शन ऑफ KI निकालना है। तो मोल्स आप KI पहले निकाल लो, तो मास आप KI पान मोलर मास आप KI, तो मास कितना था 20 ग्राम अपॉन 166 इसका मोलर मास था, तो ये आ गया मोल कितना 0.12 मोल। अच्छा, मोल्स वाटर के निकाल लो, W अपॉन M कितना था वाटर 80 ग्राम। अच्छा, वाटर का मोलर मास कितना होता है 18, तो आपके पास मोल कितना आ जाएगा 4.44 मोल आ जाएगा। अब मोल फ्रैक्शन आप KI निकालना है, तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकाला उसके मोल को ऊपर रखो, अपॉन टोटल मोल कर दो, मतलब KI का मोल वाटर का मोल, तो हम लोगों ने यही किया है। तो आपके पास KI का मोल कितना था 0.12 अपॉन 0.12 प्लस 4.44, इसको आप ऐड कर लीजिए तो आ जाएगा 4.56। ठीक है, इसको यहाँ पे से डेसिमल दोनों सेम स्थान पर है तो इसको हटा दीजिए, 12 बटे कितना 456 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास यहाँ पर मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा 0.0263। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन आप KI निकल करके क्या आ रहा है 0.0263। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो आपके पास ये इंटेक्स क्वेश्चन था 1 to 5। थैंक यू।